अब हम सारी चर्चाएं इसके ऊपर करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट इस ट्रेड के लिए यही है, यहाँ से एक अच्छा रिवार्ड हमें मिला था, टारगेट हम यहाँ क्यों लें, या यहाँ से इतना छोटा एसएल क्यों रखा जाएगा, इस एग्जैक्ट टाइम और प्लेस को कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर अपनी चर्चा होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो पुल बैक डिस्काउंट स्कैल्पिंग पे है, जिसको हमें एकदम एग्जैक्ट कैसे लेना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे हमें देखना है, पुल बैक में यही पुल बैक क्यों मानना है या नहीं मानना, या इसके अगेंस्ट की साइकोलॉजी क्या है, इसके फेवर की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी देखना भी बहुत जरूरी है। अभी हम सबसे पहले चार्ट को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और इस पॉइंट तक लेके आते हैं। तो जो जो चीजें चार्ट में बनी है वो चीजें देखना जरूरी है। अपना चार्ट लगभग गैप अप स्टार्ट हुआ था, यहाँ के आसपास स्टार्ट हुआ था वैसे, और यहाँ से इतनी गिरावट थी, पहला फेज ये बनाया, ये गैप छोड़ दिया। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से जब इसको कवर करने लगे नीचे की साइड में, तो एक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है नीचे की साइड जाने की, यानी कि रिटेलर की, कि मार्केट गैप फिल करेगा। तो ऐसी चीजें मार्केट ने दिखाया, लेकिन मार्केट वापस ऊपर चला। जब ये एक तरीके से एक ग्रिड भी है, एक तरीके से इसमें दोनों तरह की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। एक गैप अप और अच्छा गैप अप खुलना, ठीक है, एक अच्छा गैप अप खुलना इंडिकेशन होता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक तो सोच ये होगी रिटेलर की। दूसरी सोच क्या होगी, मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो ये होता है कि मार्केट इसको कवर करेगा, गैप को फील को कवर करेगा। मोस्टली मैं रिटेलर की सोच बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन नहीं बता रहा, क्योंकि जैसे सोच होती है उसके हिसाब से मार्केट उनको ट्रेप करता है। तो यहाँ दो तरह की सोच है। जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो ग्रीड बढ़ेगा, और नीचे की साइड जाएगा तो सेलिंग का ग्रीड आएगा, ठीक है। और फियर कब आएगा, जब मार्केट में आप अपनी पोजीशन बना लोगे और मार्केट आपके अगेंस्ट में चलना स्टार्ट होगा, तो फियर मार्केट में पैनिक मोमेंटम देता है और एक मोमेंटम की स्पीड दे देता है, ठीक है। सबसे पहले आप समझो पुल बैक क्या है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मान लो कि ये टच था, ये टच था और ये टच था, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। जो मार्केट का एक बॉडी स्ट्रक्चर बना था लगभग, वो बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और ब्रेक करके उसी को रीटेस्ट करने जा रहा, तो इसको हम पुल बैक बोलेंगे। अब यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। जैसे कि पहली कैंडल ये फेयर मोमेंटम था, इसमें कोई ट्रेपिंग नहीं थी, और ये लेवल इंपॉर्टेंट हुआ। अगर मैं इसका ये वाला लेवल देखूंगा तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देगा। मैं बॉटम का देखूंगा तो ये भी लेवल इंपॉर्टेंट देगा। चार इन्फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग के मोमेंटम में, जिसमें लो की, ओपन की, हाई की, क्लोज की, और इसमें कुछ चीजें होती है जो पहली बार में आती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट देखो पूरा फॉर्मेशन मैच्योर यहाँ जाके हो रहा है, यहाँ जाके हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारे समझने का आधार है, यानी कि हम आराम से बैठ के देखेंगे कि अच्छी ट्रेड का वेट कर रहे हैं। मार्केट ने एक पोर्शन यहाँ बनाया और ये वेज पैटर्न जैसा सा बनाया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो गया। डिवाइडर की मैं आगे बात करूंगा, डिवाइडर अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने डिवाइड किया, एक फ्लो तेजी से नीचे की साइड में आया, नीचे की साइड में आके इसी एरिया के आसपास मार्केट ने रुकावट बना, बैरियर बना, यहाँ रुका मार्केट। उसके बाद में वापस ऊपर की साइड गया, और इसी एरिया में, यहाँ पे आके भी इसी एरिया में मार्केट ने करंट खाया, क्योंकि देखो ये बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल के साथ में मार्केट उसी जगह पे रुक रहा है, और उसी के साथ में मार्केट ऊपर उठ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से इसमें आ रहा है और इस जगह रुक के फिर नीचे की साइड जा रहा है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो गया दो तरीके से। दो तरीके से कैसे, एक तो हम डिवाइडर देख रहे हैं, डिवाइडर क्या कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर पहले नीचे बना था, फिर मार्केट इसके ऊपर बना है, फिर मार्केट इसके नीचे बना, फिर मार्केट वापस ऊपर बना, तो कहीं ना कहीं मार्केट को डिवाइड कर रहा है। ये नीचे का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन खाली है, ये ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन खाली है, ये ऊपर, तो ऐसे करके डिवाइड हो रहा है। तो एक सेगमेंट हो गया हमारा डिवाइडर, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा। एक ही जगह एक ही तरीके से हम ट्रेड नहीं लेते, तरीके अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग कंफर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन हमारी हुई है डिवाइडर के जरिए। दूसरा कंफर्मेशन हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, इन दोनों तीनों पॉइंटों की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और आगे जाके ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया, यहाँ पे जस्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। डिवाइडर का एरिया मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश यहाँ ब्रेक करने की करी थी, नहीं कर पाया, वापस ऊपर आया, सस्टेन किया, यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी और ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे दो तरह की कंफर्मेशन होगी। चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर की मार्केट नीचे की साइड हावी होने लग गया है, पहले ऊपर हावी था, इस पोर्शन में मार्केट की हैवीनेस थी, यानी कि इस जगह की वेटेज ज्यादा थी। अब मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक कर रहा है तो वेटेज किस साइड की ज्यादा होगी, इस साइड पहले करंट आ रहा था, जैसे आ रहा था भाग जाता था, जैसे आ रहा भाग। अब इस एरिया में मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इस एरिया में सस्टेन कर रहा है, ये एरिया डिवाइड हो गया है, कहीं ना कहीं नीचे आया, तो इस एरिया में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर ये हम देखते हैं ना, जैसे फेक ब्रेकआउट ना हो, तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं ऐसा करके, तो वहां इसका सपोर्ट मिल जाता है, तो मार्केट को एक सपोर्ट मिला, तो मार्केट वहां से फुर्सत लेता है, वापस ऊपर आता है। अब वो ये जो गतिविधि होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि, सारा चार्ट हमने रेडी किया है सिर्फ इस चीज पे ट्रेड करने के लिए, 50 ट्रेड करने के लिए नहीं। अब ये जो मोमेंटम है इसका रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। इतना पेशेंस के साथ आप यहाँ पहुंचोगे तो ये चीजें समझ पाओगे। इससे पहले आपने अगर 20 ट्रेड कर दी तो शायद आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। मैं कहता हूँ ना, दिन की एक ट्रेड बहुत बेहतर मिलती है, जैसे ये ट्रेड है यहाँ तक बेहतर ट्रेड तक पहुंचने के लिए
आपका पेशेंस और आपका हल्का रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने हेल्प लिया चार्ट डिवाइडर का, अब हम हेल्प ले रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ भी ब्रेक करने की कोशिश करी और ब्रेक कर दिया है। ब्रेक में एक चीज इसको रोक रही है, या तो ये फेक ब्रेकआउट होकर ऊपर की साइड निकल जाएगा या वापस रिवर्ट आएगा, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रुकने के भी कई रीजन होते हैं, जैसे ये वाला एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, डीएसडीएल। तो डीएसडीएल एरिया ब्रेक किया और मार्केट को संभाला किसने, दो तरीके से संभलेगा, एक दो दो तीन तरीके होते हैं। दो तीन तरीके में क्या हुआ, एक तो हो गया आपका ये लाइन ब्रेक करते ही कौन से लोग यहाँ कूदेंगे, अरे अब वापस से गैप फिलिंग के लिए चला। एक बार तो उनको यहाँ पे गैप फिलिंग का सपना दिखाया, एक बार गैप फिलिंग का, जैसे ये ब्रेक किया, जैसे ये ब्रेक किया तो इसको एक एडवांस ट्रेंड लाइन ने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया, रोक लिया। तो यहाँ पे दिखावा क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो सेलर अट्रैक्ट हुए। प्रोटेक्शन क्या हुआ, ये प्रोटेक्शन हो गया, तो ये हो गया फेक ब्रेकआउट। अब इन लोगों को ये वाला मोमेंटम ये दिखाएगा, रीटेस्ट जो करने जाएगा या पुल बैक लेने जाएगा, ये डिसाइड करेगा ये वाला मोमेंटम कि ये फेक से वापस चल सकता है या नहीं चल सकता। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, एक चीज, या तो ऊपर भी जा सकता था यहाँ से तेजी से, ठीक है, या नीचे भी। अब इस वाले पोर्शन में हम एनालाइज करेंगे सारी चीजें। यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, लगभग ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये रुकने वाला पॉइंट जो यहाँ पे रुका है, डीएसडीएल वाला पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ। पुल बैक एरिया तक हम पहुंच रहे हैं और बेहतर ट्रेड का वेट कर रहे हैं। यहाँ से भी आप चाहो तो एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस पुल बैक को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। अब मैं उस पैरामीटर पे पूरी चर्चा करूंगा। मार्केट मैं कहता हूँ जब रुकता है और चलता है तो बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट देता है, जैसे कि ये पूरा मोमेंटम बड़ा था, ये दोनों कैंडल को मिला दो, रुका नहीं मार्केट एक सेकंड के लिए, तो ये हो गया क्लाइमेक्स ब्रेकआउट। तो ये अट्रैक्ट करता है, या मतलब ये जब मार्केट अगर किसी चीज को ब्रेक करता है तो बड़ी कैंडल में ब्रेक करेगा, या रुकेगा तो भी बड़ी कैंडल में रुकेगा। अब इस जगह पे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी और कितनी चीजों से हम कंफर्म करेंगे कि ये ट्रेड हमारे तैयार। अब ये तो समझ में आ रहा है कि पुल बैक के लिए मार्केट आ रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पे सेल करने के लिए सही जगह है या नहीं है, ये जानना है। एक तो हमें चार्ट डिवाइडर देखा, एक हमने ये वाली चीज देखी, एक हमने ये चीज देखी, ये चीजें हमें इस चीज के ऊपर इशारा कर रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से भी हम लिंक करके लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक रिटेस्ट आ रहा है, डिवाइडर का भी रिटेस्ट आ रहा है, इसका भी रिटेस्ट आ रहा है। और साथ में एक चीज आ रही है जो मेन हमारा टूल होता है, जैसे शेर आगे की तरफ छलांग मारेगा तो एक कदम पीछे रख के फिर बड़ी छलांग मारता है ना, तो एक कदम पीछे की साइड इसने रखा है, तो आगे छलांग ज्यादा मारेगा या इधर ही जाएगा, ये देखना है। तो इसको यहाँ पे एक अच्छा ठहराव मिलता है। तो ये हो गया रिट्रेसमेंट पार्ट, और रिट्रेसमेंट पार्ट को नाप देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, फीबो। जैसे ये फीबो है, ये जो लगा रखा है हल्का आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये फीबो पार्ट है। फीबो हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है, मार्केट का आराम करने का दायरा पूरा हो चुका है और यहाँ से लगभग पलट सकता है। तो हमें क्या कहेगा, फीबो एक एरिया दे रहा है, और उसी जगह पे मल्टीपल प्राइस एक्शन मिलते हैं। मल्टीपल प्राइस एक्शन मतलब एक हमने यहाँ से एक फेस बनाया ऐसे गिरते हुए, वो फेस भी मुझे क्या कह रहा है कि मार्केट को एक यहाँ पे भी एक ठहराव मिल रहा है, एक दीवार मिल रही है, ये रोक देगी। एक दीवार मिल रही है यहाँ से, ये भी रोक देगी। एक दीवार मिल रही है इसकी, ये भी रोक सकता है। एक दीवार खुद भी वो है। गलत होंगे तो छोटा सा एसएल देंगे, सही होंगे तो बड़ा रिवार्ड लेंगे। यानी कि रिस्क हमेशा हमारा बिल्कुल लालच वाला होना, मतलब कंजूस वाला होना चाहिए रिस्क, कि 1 रुपया भी मैं मार्केट को क्यों दूं। और रिवार्ड हमारा हमेशा लालची होना चाहिए कि मार्केट से मैं बहुत सारा लूं। तो लालची बनोगे तो ज्यादा ले पाओगे, और कंजूस बनोगे तो बहुत कम दोगे। ये नीति आपके मार्केट में ज्यादा कामयाब होगी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक ही जगह के ऊपर मल्टीपल कंफर्मेशन। अगर हम हल्के रहे, पूरे दिन 10-20 ट्रेड न करी, तो ये सारे एनालाइज हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ भी ट्रेड कर, एक्चुअल में हम चार्ट में उलझे पड़े, न तो हमें पीछे का दिखेगा, न ऊपर का दिखेगा, न नीचे का दिखेगा, और हमें दिखेगा कि यहाँ से तो टूट लिया, यहाँ सेल ले लो, अरे यहाँ से टूट लिया, यहाँ बाय ले लो। जैसे ही बाय लेंगे मार्केट गिरेगा, और लास्ट में एंड में हम जाके एनालाइज करेंगे, यार ये एरिया में हमने गलत बाइंग करी थी, ये तो इंपॉर्टेंट एरिया था। ऐसा नहीं करना, हर जगह ट्रेड नहीं करना, अपनी ट्रेड का वेट करो, अपने प्लेस का वेट करो, और सही प्राइस एक्शन पे मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए वेट करो। आपने यहाँ वेट किया तो पहले ही आपने ये लगा रखा था कि ये इसको संभालेगा, तो ये संभाल लिया। इसके बाद में आपने ये लगा रखा था इस एरिया में मल्टीपल चीजें मिल रही हैं, तो यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा। अब बात आती है मार्केट के बिहेवियर की, जो रिटेलर को ट्रैप करेगा, कैसे करेगा वो देखना है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने इससे रुकने के बाद में एक बढ़िया सी कैंडल दी है जो लोगों को दिखती है कि बाइंग जाएगी। इसको बोलते हैं हैमर, पिन बार, ठीक है, पिन बार भी बोल सकते हैं, हैमर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। तो ये रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है। इसको, इन तीनों कैंडल को मिला के लोग और भी पैटर्न बोलते हैं, इवनिंग मॉर्निंग जो भी बोलते हैं, जरूरी नहीं। अपने लिए सिर्फ ये है कि रिजेक्शन किया और मार्केट पलटा, ठीक है। अपने लिए उसके बिहाइंड द लॉजिक जाएंगे, क्या मतलब है वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स का एक पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट पलट रहा है। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये चीज के बाद में मार्केट ने यहाँ पे ठहराव लिया है, बिल्कुल ठहराव, बड़ा सा कदम रखा, मार्केट ने एक कदम पीछे रखा, फिर वापस रुका और रुकने लग गया। अब जो ये गणित चल रही ना, इसको मैंने जो ये डब्बा बना रखा है, ये वाला डब्बा पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जोन बनाया है, यानी कि इस मार्केट इसके अंदर ठहरा है।
जोन बनाया। और मैं क्या कहता हूँ, प्राइस एक्शन में जोन शिफ्टिंग अपने प्राइस का एक अहम हिस्सा है। तो जोन शिफ्टिंग का अगर ट्रैपिंग मिले तो मार्केट अगर उसको कोई प्रोटेक्ट करता है तो वहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट तुरंत रिएक्ट करके पलट जाएगा, यानी कि उसके चांसेस हैं वो सक्सेस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या खिचड़ी पकी है, और डेप्थ में जा रहे हैं हम। तो और डेप्थ में जाएंगे तो मार्केट ने यहाँ जाने से पहले भी एक बार सेलर को आउट करेंगे ताकि सेलिंग नहीं आ पाए। वो कैसे आउट करता है, ये वाला एरिया देखो, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन करूंगा तो आपको एक ब्रेकआउट पहले ऐसा दिखाई देगा, आप ये भूल जाओ कि ये कुछ हुआ है, ये वाला पोर्शन मैंने मिटा दिया है, ठीक है। आप समझोगे आपके सामने वो मार्केट था ही नहीं, आपके सामने अभी तक मार्केट जैसा है उस मार्केट को वैसे ही हम लेके चल रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, आप चाहो तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, इस एरिया को भी मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, ये भी नहीं था। तो जब ये वाली कैंडल बनी है और ये वाली कैंडल भी जब बनी होगी तो पूरी ग्रीडी बनी होगी, ठीक है, नीचे तक भी गई होगी। ये एरिया यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था रेड का, और ये रेड यहाँ तक बना होगा, पूरा भरा हुआ। क्या बना होगा, नहीं बना होगा, सबसे पहले तो हमें यही हिस्सा दिखाई दिया होगा, बाद में बना ना वो तो बाद वाले को हम छोड़ते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि मार्केट का सोच क्या है। मार्केट ने इस एरिया को यहाँ से ब्रेक किया तो सेलर को अट्रैक्ट हुआ ना कि मार्केट ने एक ठहराव लिया है, ठहराव के बाद में उसमें रुका है और उसके बाद में ब्रेक कर रहा है मार्केट नीचे की साइड और नीचे की साइड जाना। तो ये होता है एक बार फोमो क्रिएट करना। ये इसलिए क्रिएट करता है मार्केट जिससे कि अगर भविष्य में वो नीचे जाए तो यहाँ पे जो सेलर चोट खाया है वो संभलने के चक्कर में वेट कर जाए कि यार मैंने अभी सेल में नुकसान खाया है, मार्केट तो ऊपर का बड़ी कैंडल ग्रीड की आगे जाके दिखेगी, फिर वो बाद में नीचे जाएगा तो वो उसमें पार्ट नहीं लेगा, उसके बाद में ये एकदम से तेज भाग जाएगा, फिर वो पार्ट ले नहीं पाएगा, फिर वो बदला लेने के लिए जब आएगा तब मार्केट उसकी साइकोलॉजी से उसको परेशान करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी आपको सिखा रहा है कि फेक ब्रेकआउट तो एक बार इस पोर्शन में भी दे दिया, स्पेस क्रिएट किया मार्केट ने, ये देखो स्पेस क्रिएट किया ना, ये पूरा खाली स्पेस क्रिएट किया, जहां से मार्केट पहले चल रहा था जोन के अंदर पूरा खाली स्पेस, उसी स्पेस में इसने दौड़ लगाई बहुत तेज। और उसके बाद में हुआ क्या, यहाँ सेलर देख रहा था कि मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, तो ये इनसाइड स्टोरी में हमें एक स्टोरी क्या दिखाई दे रही कि मार्केट पहले एक कदम ऐसे रख के भी ट्रेप करता है, और ये ट्रेपिंग के बाद में ये ट्रेपिंग और ये एरिया की वैल्यू आपको नीचे ले जाएगी। ऐसा ये इसको करता है, उससे पहले एक हाई एक्सपेक्टेड एरिया बना देता है जिसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग जोन। तो आदमी सब थक जाते हैं, इसमें थकने के बाद में फाइट करना शुरू करते हैं। तो बड़े प्रॉफिट नए लेने देने के पीछे भी ओवर ट्रेडिंग आपका हाथ होता है। जब आपने 10 ट्रेड नुकसान कर लिया और एक ट्रेड आपको कोई प्रॉफिट भी देने लगे तो आप क्या करोगे, उसका प्रॉफिट बड़ा नहीं ले पाओगे। आप सोच रहे हो यार मैंने 4 ट्रेड नुकसान करी, 5 चलो मैं उसका प्रॉफिट मैं सम टू सम में आया हूँ, नहीं तो मैं परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा नुकसान, चलो बराबर आके मैं निकल जाऊँ। तो यहाँ जो प्रॉफिट भी लेगा वो बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, वो यहाँ पे थोड़ा 1000-2000 रुपए का नुकसान किया, ज्यादा ज्यादा 1000-2000 कवर करके निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ का सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है, और ये पुल बैक सक्सेस होगा या नहीं होगा ये चीज का हमें पता चलता है। मेरे को यहाँ पे आपका जो ये ठहराव है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कैंडल का मोमेंटम है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल पे भी दिखाई देगा। आप इसे 3 मिनट पे भी चार्ट पे ले जाओगे, 4 मिनट पे भी दिखाओगे, या 5 मिनट पे भी लेके जाओगे तो आपको यहाँ हैमर दिखाई देगा। और वो क्या कह रहा है कि मार्केट पलट गया, ऊपर जा रहा है। 5 मिनट में कितना है, एक कैंडल ये बन जाएगी, एक कैंडल ये, 2 कैंडल का काम होगा शायद, 2 से 3 कैंडल, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 मिनट की इतनी कैंडल है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमें समझ में आता है कि किस तरह से ट्रेप किया गया। ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर नहीं जा रहा और यहीं से मार्केट पलट रहा है। लेकिन यहाँ आने से पहले तो कोई जोन नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ जाने से पहले तो जोन बना रहा है और जोन को ट्रेप भी कर रहा है। और जोन के इनसाइड स्टोरी भी मैंने समझाई है, जहाँ पे पहले बायर को आउट किया गया, फिर सेलर को आउट किया गया दोनों तरफ से, फिर बायर को वापस ग्रिड दी गई और उनको यहाँ थकाया वहां थकाया, फिर उसके बाद नीचे गया है, यानी कि हाई एक्सपेक्टेड बना के नीचे गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे पहले आप हल्के रहोगे तो यहाँ तक सही से पहुंच जाओगे, और उस टाइम तक आपने 50 ट्रेड कर ली तो कभी भी आज अगर मैं आपको सक्सेस भी बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि दिन में 2 ही ट्रेड मिलेंगे, आप 2 ट्रेड के साथ में 8 ट्रेड और भी कर रहे हो तो क्या फायदा, आप यहाँ 2000 कमा लोगे, यहाँ 5,000 खोओगे, तो मेरा सिखाना तो बेकार गया ना। तो सबसे जरूरी है पेशेंस रखना। पेशेंस रखोगे तो आपका एक ट्रेड ही आपको हजारों दे देगी। ये एक्सपायरी वाला दिन है और एक्सपायरी वाले दिन पे ये 1-1:30 बजे के आसपास है। मैं आपको यह कहूंगा आप 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पे 10 रुपए की चीज उठा लो। 10 रुपए की चीज आपको यहाँ 200 रुपया 300 रुपया होता हुआ दिखाई देगी। जाएगा तो टाइम प्ले है, टाइम प्ले का मतलब एक्सपायरी में टाइम प्ले होता है। भाई आपने यहाँ लिया, मार्केट ने फेल कर दिया तो 10 रुपए का 8 रुपया हो गया, कोई बात नहीं, आपने निकल गए, 2 रुपए का नुकसान खाया। इसको हम गामा प्ले बोलते हैं, ठीक है, गामा प्ले यानी कि उस पॉइंट उस टाइम की वैल्यू। तो 8 रुपया हो गया, भाई जीरो तो जब होएगा ना जब पूरा एक्सपायर हो जाएगा 3 बजे, 3 बजे से पहले तो ये जीरो होने वाला नहीं है। तो 1-2 रुपया टूट गया, आपको पता चला कि ये फेल हो गया,
आपने चांस लिया इस जगह की वैल्यू के हिसाब से, आपने नीचे के लिए चांस लिया और नीचे के लिए चांस लिया, 10 रुपए का कीमत आपकी 200 रुपए होगी, आपने 190 रुपया कमाया। 10 लोट के पीछे आपने अगर 1000 की साइज लगा दी, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका 1000 रुपये देगा, यहाँ पे आपका 2000 रुपये का नुकसान ज्यादा आपने लिया, और यहाँ जब प्रॉफिट हुआ तो आपने 190 यानी कि 1,90,000 रुपए की अर्निंग करी सिर्फ 2000 रुपए का नुकसान लेके। ये होता है स्मार्ट मोमेंटम। पूरे दिन की ट्रेड कर लो, आप 2000 रुपये नहीं लेके जाओगे, 2000 के नुकसान के बदले में आपको 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तसल्ली रखनी पड़ती है, चार्ट में प्राइस एक्शन की डेप्थ में जाना पड़ता है, हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को रिसर्च में शामिल करना पड़ता है, क्या-क्या मार्केट एक रिटेलर के साथ में ट्रेड कर रहा है वो देखना पड़ता है, तो आप इस चीज़ को परफेक्टली यूज़ कर पाओगे।